कवर बना के पहले बैठ जाता है, किसी की भी, बुजुर्ग की ना हो, किसी आम आदमी की। फिर 5 साल बाद जब नजर पड़ती है कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता था इस पेड़ के नीचे फलाने बुजुर्ग रिजवान औलुद्दीन रिजवान खान बैठा करते थे, तुम्हें नहीं पता, ये उन्हीं का मजार है, चलो सजदा करो और खर्चा दो। ये हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है रिजवान अहमद सर, राकेश पांडे और कुछ मुस्लिम स्कॉलर के बीच में। दरअसल जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने अवैध मजारों को तोड़ना शुरू किया तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर भड़क गए और आकर डिबेट में अपना ज्ञान पिलने लगे। देखिए कैसे रिजवान अहमद सर ने इन सबको जमकर धोया। दोस्तों, डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो आप लोग डिबेट का मजा लीजिए और हम आपसे मिलते हैं डिबेट के अंत में। कादरी भाई ये मानते होंगे कि मजार पर जाके सजदा करना और मन्नत मांगना जायज है, तो ये माने, पर ये हर मुसलमान पर ये बात ना थोपें, पहली चीज। दूसरी बात, हमारे मुंबई से जो साथी बैठे हैं अतीकुर रहमान भाई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि आप इसको कुछ भी कहिए, जिहाद ना बोलिए। जिहाद एक पाक मुकद्दस चीज है, अच्छा नहीं लगता। राकेश भाई शिवम त्यागी, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन एक संशोधन है भाई। जब आज से 50 साल पहले जिहाद का नाम लेके आतंकवाद शुरू हुआ, जिहाद का नाम लेके बम फोड़े गए, जिहाद का नाम लेके गर्दनें काटी गई, जिहाद का नाम लेके गैर मुसलमानों को मारा गया, जिहाद का नाम लेके आतंकवादी संगठन बनाए गए, ये दर्द जो आज आपको हो रहा है, अगर आपको 40 साल पहले हुआ होता तो धामी साहब की हिम्मत ना होती इसको जिहाद बोलने की। ठीक, पहले जिहाद शब्द को बेरुसवा आपने किया, जिहाद का चीरधरण आपने किया, ठीक, जिहाद को बेपर्दा आपने किया। ठीक है रिजवान जी, और अब जब ठीक है आतिकुर रहमान साहब, रिजवान जी की बातें आपने सुनी और अभिषेक जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बताया कि कैसे पूरा ये लगता है कि साजिशन डेमोग्राफी चेंज। तो आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा खेल है जो चल रहा है? हाँ, खेल तो बहुत बड़ा है राकेश जी। देखिए उत्तराखंड की क्योंकि स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, नहीं, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुजरात की भी बात कर रहा हूं। गुजरात के द्वारका में भी 2005 की जो सैटेलाइट इमेज है और उसके बाद अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया जिस पर अब सरकारों का ध्यान है। तो ऐसा नहीं कि यह मामला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर, द्वारका में भी। अब अपनी बात पूरी करिए राकेश भाई, 20 सेकंड। सिर्फ उत्तर प्रदेश हाँ, में मैं दे नहीं, दूंगा, क्योंकि अतिकुर रहमान की शिवम बात जी ने पूरी हो कहा जाए। तमिलनाडु में भी है, वक्फ बोर्ड की भी बात की, वक्फ बोर्ड की भी बात की, वक्फ की जमीनें कैसी उन्होंने गिना भी दिया। अरे भाई, वक्फ कौन कर रहा है, वक्फ एक्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये भी तो सब चीजें देख लीजिए। लेकिन बात यहां पर राकेश जी ये है, लीगल इलीगल, हक ना हक। ठीक, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप चाहे जितना भी खराब और अच्छा नाम दे दीजिए इन सब चीजों को, सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी पे थोप दीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमान में पूरी दुनिया नहीं, मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। यकीन सर जाकर वहां पर अपनी कौम में लोगों को दिलवाइए जो इस तरीके से अवैध जमीनों पर कब्जा, इस तरीके की बात है। बोल देंगे तो बात कैसे? नहीं, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। शिवम त्यागी 15 सेकंड, शिवम त्यागी 15 सेकंड, फिर मैं रिजवान भाई। वक्फ को बस इतना समझ लेने की जरूरत है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो आखिरी दिन पर एक दिन में वक्फ को दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज दी गई थी। वक्फ को कहने की बस इतनी सी बात है कि जिस तरीके से चीजें बढ़ी है, पिछले 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी दुगनी हो गई। ठीक है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप 15 सेकंड रिजवान भाई, आपकी बात आखिरी। दान कर दी। ये कब्जे की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ब्रेक लेना है मुझे। रिजवान भाई 15 सेकंड। राकेश भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं लिया। जिहाद शब्द को रुस्वा मुसलमान ने किया या गैर मुसलमान ने? जरा अतीकुर रहमान से सीधा सवाल पूछिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अपने ओपनिंग बाइट को खत्म करते करते बोला कि हम इस्लाम का सम्मान करते हैं, और दूसरा शब्द आपने बोला नकली कब्र। तो एज ए पर्सन जिसने सोशल रिलीजियस इस्लाम पढ़ा है, पीएचडी करी है,
मैं 2-3 बातें आपको बड़ी मूल बता दूं। पहली चीज, अगर आप इस्लाम का सम्मान करते हैं राकेश भाई, तो मजार कल्चर ही को बंद होना पड़ेगा। आप उल्टा बोल गए। जो इस्लाम का सम्मान नहीं करते हैं वो मजार कल्चर में यकीन रखते हैं। तो अगर आप वाकई इस्लाम का एहतराम रखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं तो आप खुल के बोलिए कि मजार नहीं हो सकते। अगर हम एक तरह से मूर्ति पूजा से परहेज करते हैं तो मजार भी एक पर्याय है या सिनोनिम है, पर्यायवाची है मूर्ति पूजा का ही। तो जो भी इंसान, कुछ अगर फिरके आप छोड़ दें, आमतौर पे मुसलमान मजार पर यकीन नहीं करता है और ना करना चाहिए, ये शिर्क है। और सऊदी अरेबिया में ये छोटे मोटे बुजुर्गों के और फकीरों के नहीं, बड़े बड़े मजार हटा दिए गए इसी मारे। तो पहली चीज ये, इस्लाम इसकी बुनियादी तौर पे गवाही नहीं देता, शहादत नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा नकली या असली। बात नकली या असली की है ही नहीं। बात यह है कि अगर एक जगह आपकी नहीं है तो अगर वहां खोदने पर कुछ अवशेष पुराने 20 साल 50 साल मिल भी जाएं और कोई कह भी दे कि साहब यहां पर कोई बुजुर्ग बैठा करते थे पेड़ के नीचे, तब भी आप उस जगह को नहीं घेर सकते। होता यह है कि एकांत जो जगह होती हैं वहां पर कोई भी कवर बना के पहले बैठ जाता है, किसी की भी, बुजुर्ग की ना हो, किसी आम आदमी की। फिर 5 साल बाद जब नजर पड़ती है कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता था इस पेड़ के नीचे फलाने बुजुर्ग रिजवान खान बैठा करते थे, तुम्हें नहीं पता, ये उन्हीं का मजार है, चलो सजदा करो और खर्चा दो। ये होता है। 2019 में धामी सरकार ने 17 मजार चिन्हित किए थे, 15 उसमें से नष्ट कर दिए गए। सवाल उठता है 2 क्यों नहीं करे गए? 2 इस मारे नहीं करे गए क्योंकि वो वाकई बुजुर्गों के थे और गवर्नमेंट ने उतना पट्टा करके बस दस्तावेजी तौर पर उनके मुतवल्लियों को दिया था, इस मारे नहीं करे गए। तो पहली चीज, मजार शिर्क है। दूसरी चीज, अगर कोई फकीर और बुजुर्ग भी है तब भी तुम सरकारी जमीन पर मजार नहीं बना सकते, वो तब भी गुनाह है, तब भी हराम है। ठीक है आतिकुर रहमान साहब, जो बातें रिजवान साहब ने कही हैं, बात नकली असली की इसलिए उठ गई क्योंकि कई समाज सेवी हैं, कई लोगों ने यह कहा कि जब मजारें वहां पर तोड़ी गई, अवैध थी इसलिए, सरकारी जमीन पर थी इसलिए, वन विभाग की जमीन पर थी इसलिए, वो नकली साबित हुई, कुछ नहीं मिला वहां से। और यहां तक एक और रिपोर्ट हमने दिखाई, शायद आपने सुनी होगी, कि वहां पर मजारें तोड़ी गई, उसके बाद 2 दिन बाद लोग फिर आ गए, फिर वहां से बनाकर कंस्ट्रक्शन और फिर वहां पर चादर चढ़ाकर चले गए। जी राकेश भाई, जहां तक दीन इस्लाम का सवाल है, इसके अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो फिरके हैं, एक फिरका अवश्य ये मानता है कि मजार शिर्क है, लेकिन सूफी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बुजुर्गाने दीन हैं उनकी बाकायदा एक सिलसिला होता है। इस सिलसिले के तहत अगर मजार बनाई गई है बाकायदा परमिशन के साथ, स्टेट अथॉरिटीज के साथ, म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर सारे परमिशंस लेने के बाद सिलसिलावर एक कादरी सिलसिला होता है। अगर अली कादरी साहब बैठे हैं तो इस पे और रोशनी डाल पाएंगे, मेरी ज्यादा इसमें अध्ययन नहीं है। तो ये जो अलग अलग सिलसिले चलते हैं सूफीज्म के, इस सिलसिले में, और ये सिलसिला कोई 30-50 साल का नहीं होता है, कई 100 सालों का होता है। और अगर ये सिलसिला नहीं है राकेश जी, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि स्टेट अथॉरिटीज को पूरा राइट बनता है इन मजारों को खत्म कर देने का। नहीं राइट तो बनता है आतिकुर रहमान साहब, लेकिन ये कौन लोग हैं और क्या मंशा रखते हैं कि जाकर सरकारी जमीन पर, वन विभाग की जमीन पर जाकर वहां पर एक चीज बना देते हैं मजारें। वेल, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जल्दी से हमारे इस चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। समझ रहे हो ना?